यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। 9 मार्च को दुबई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के तमाम 25,000 टिकट्स फरोख्त हो गए, जिनकी कुल मालियत 90 लाख दरहम तक पहुंच गई। तो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, वो इंतहाई होशरुबा, उसमें इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। 163 यानी 163 ममालिक में पाकिस्तान का दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतल्लिक दूसरा नंबर है। सब के सब टिकट्स बिक चुके हैं। ऑल टिकट्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इन दुबई सोल्ड आउट। आप कैसे देखते हैं, क्या भारत को अकोमोडेट किया या भारत डोमिनेट कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशन? यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दरहम है उसमें 9 मिलियन दरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 45% इजाफा हुआ है और टीटीपी सबसे खतरनाक तंजीम रही है। हाइब्रिड मॉडल जो थी एक नागुज़ीर चीज़ बनी हुई थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टेडियम्स के ऊपर ख़र्चा किया हुआ, उसके बाद जो मौके हमारे पास थे कि टेबल पे लेके आने का, हमने उसको वेस्ट किया। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है। लेकिन पाकिस्तान को भी कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया गया? 29 साल के बाद इवेंट हो रहा है, फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा, शायकीन क्रिकेट दिल बर्दाश्त हैं, 5 मैचेस भारत वहाँ खेल रहा है, ये तो ज्यादती नहीं है? बुखारी साहब, निहायत ही खतरनाक किस्म की सूरत हाल बनती जा रही। जो पिंचिंग चीज़ है, पिंचिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए थी इस दफ़ा, क्या पाकिस्तान ने होस्ट करना, फाइनल जाके कहीं और हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा पिंच कर रहा है ना। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो दुबई में होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल की टिकट्स बिक चुकी हैं। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें रविवार 9 मार्च को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में आमने सामने होगी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं दोनों देशों के प्रशंसकों के बीच भी इस बहुप्रतीक्षित मैच के लिए उत्साह चरम पर है। फाइनल मुकाबले के लिए सभी टिकटें विंडो खुलने के 10 मिनट के भीतर ही बिक गईं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसकी बैठने की क्षमता लगभग 25,000 है, भारत बनाम न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी भारत के फाइनल मुकाबले के लिए पूरी तरह से भर गया है, क्योंकि प्रशंसकों ने मैच की सभी 25,000 टिकट पहले ही खरीद ली हैं। इसका मतलब यह है कि क्रिकेट प्रशंसकों ने खिताबी मुकाबले को स्टेडियम से देखने के लिए सबसे महंगा टिकट 12,000 दिरहम्स यानी 2,83,871 रुपए चुकाकर खरीदा। चश्मा इसलिए लगाया हुआ है, ऐनक इसलिए लगाई है, ग्लासेस इसलिए लगाए हुए हैं कि मैं आपको ये बताने लगी हूं कि ये हो क्या गया। हुआ ये है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के सारे टिकट्स बिक गए हैं, सब के सब टिकट्स बिक चुके हैं। ऑल टिकट्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इन दुबई सोल्ड आउट, ऑलरेडी सोल्ड आउट, 25,000 टिकट्स सोल्ड आउट। सर आपको क्या लग रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल देखना है। पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। और आपको पता है ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दरहम है उसमें 9 मिलियन दरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट नहीं, ये बिक गए हैं टिकट्स। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है, कितना क्रेज है इस वक्त। लोग देखें आप, वो तो ठीक बात है, दुनिया की 2 दी बेस्ट टीम्स इस वक्त खेलेंगी, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो पूरी दुनिया में हैं। पाकिस्तानी फैन है भाई, विराट के तो इतने फैंस हैं पाकिस्तान में कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर दुबई में लाखों में हो सकता है लाखों में तो नहीं हो सकता, लेकिन हज़ारों में ऐसे फैंस और पाकिस्तानी जो ये मैच देखने जाएंगे, वो विराट का कोई फ़ैन होगा, कोई रोहित शर्मा को फ़ैन होगा, इंडियन क्रिकेट टीम के फ़ैन होंगे, ये सब जाएंगे देखने। उसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तानी भी होंगे।
ऐसा ही है। अफगानिस्तान किसको सपोर्ट कर रहा है पता है आपको? अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, भारत को सपोर्ट कर रहा है। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान ने, यानी अफगानी भाई जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान पहुंच के जब वो मैच देखने के लिए गए तो वो कह रहे हैं कि वहां पर तोड़फोड़ बहुत ज़्यादा की है। मुझे नहीं पता किया या नहीं किया, लेकिन मैं कुछ वीडियोस देख रही थी जिसमें ये दिखाया गया कि जो अफ़गानी जो कि पाकिस्तान मैच देखने के लिए गए, वैसे तो वहीं पर इतनी बड़ी तादाद अफ़गानियों की है, मतलब वहाँ पे जो रहने वाले डेकेड्स जो अफ़गानी हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो आप उनको पाकिस्तानी भी कह सकते हैं। वो ठीक है कि वो पीछे से अफ़गानी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी जो अफ़गानी हैं उन्होंने कराची में जो मैच हुआ उसमें शायद या लाहौर में हुआ, लेकिन उनमें कुछ मैचेस में उन्होंने काफ़ी तोड़ फोड़ की है, कुर्सियाँ शुर्सियाँ तोड़ दी हैं। तो वैसे तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये देखें ना आप कि वो अभी के थोड़ी, वो तो हमेशा से करते हैं। अच्छा, वो हैरान इसलिए हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी, इसलिए हैरान हो रहे हैं कि पानी ये रहते इधर हैं, ये खाते यहाँ पर हैं, और ये हमने इनको जो है यहाँ पे रखा हुआ है और ये साथ दे रहे हैं इंडिया का। तो भाई साहब आप ये भूल जाते हैं कि आपने जब उनको वहाँ पर रखा था तो उसके लिए आपने पैसा लिया था। आपने पैसा लेकर उनका मुल्क को तोड़ा था। ये ना भूला करें, ये ज़रा याद रखा करें ये थोड़ी बातें ना। तो वो जो रह रहे हैं उसका पैसा लिया आपने, एड ली है, इस वजह से वो रह रहे हैं, इस तरह बात ना करें। उनको अब उठा उठा के आपने वापस भेजा, फेंका, दिस इज़ नॉट गुड। अच्छा एनीवेज, ये तो हम किसी और तरफ निकल गए हैं जी। और वो ठीक है, नेपाल भी जो है, सारा साउथ एशिया जो वहाँ पे जितने कंट्रीज़ है, बांग्लादेश नहीं एक्सेप्ट बांग्लादेश विल सपोर्ट पाकिस्तान। नाउ बांग्लादेश इज सपोर्टिंग पाकिस्तान। वो पहले कुछ दिन पहले की बात है, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। तो अब बांग्लादेश की टीम जो है, ये बांग्लादेशी जो है वो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करें, ज्यादा कोई फायदा नहीं है लेकिन जो अफगानी है वो सपोर्ट करें इंडिया को। अच्छा जी, अब मैं आपको इसमें एक और बात बताऊं सर, ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी, ऑब्वियसली रोने ही है कि भाई असी तो निकल गए। एक तो निकल गए, ऊपर से ये कि भाई आप ये देखिए कि सिंगल विक्ट्री के बगैर निकल गए, इतने पहले निकल गए, और जो फाइनल होना था वो भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। कितनी मतलब सोने पर सुहागा। तो वो जो पिट्टन, माफ़ी चाहती हूँ, ये देखें, हाँ, वो पिट्टन की जब हम बात करेंगे तो यही होगा ना। तो बात ये है कि जो हमने आपको बताया था, शाहिद अफरीदी ने क्या कहा कि जी ये तो इस वजह से जीत गई, अंदाज़ा करें आप। और फिर किसी ने ये कह दिया जी इनको पैम्परिंग की जा रही है इसलिए जीत गए, किसी ने कहा जी पिच की वजह से जीत गए, किसी ने कहा जी ये मौसम बड़ा अच्छा था, किसी ने कहा जी वो खाते पीते बड़ा अच्छा हैं। हमारे तो बिल्कुल नहीं खाते हैं ना, हमारे तो बेचारे फाके करते हैं क्रिकेटर्स, खाने को कुछ नहीं मिलता, मतलब भूखे मरते हैं वो तो। जाहिर है IMF के पास जो कंट्री है उसके क्रिकेटर्स भूखा ही मरेंगे ना।